हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर शुएब सहीन साहब है, आप भी इनसे बात कर सकते हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। शुएब साहब, आज जो एक तारीखी फैसला आया जो कि तवक्को की जा रही थी कि हुक्मरानों की तरफ से बादिउल नज़र में ऐसा दबाव डाला जा रहा था, हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, हम इस बेंच को नहीं मानेंगे, तो आज तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने उसको महफूज कर लिया और कल अगर ये नहीं मानते, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो उसके क्या असरात होंगे? देखें, आइन के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आइन के तहत इनको हुकूमत मिली हुई है और इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था। और ये जो आज इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बदकिस्मती से आइनी हुकूक की पामाली, आइन की पामाली और उसके साथ साथ आप देखें माशी बदहाली और बेरोज़गारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये आइन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, तो फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को उसका अपना फैसला मनवाना आता है, तो फिर ये खुद इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। और इन्हीं के खिलाफ जो आज भी देखें, इन्होंने कल जो बाइकाट की बातें की, आज फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने बाइकाट का नहीं लिखा। सारा दिन पिछले 2 दिन 24 घंटे में सिवाय बाइकाट के ये क्या करते रहे? मेरे साथ बैठ के कई इनके लीडरों ने अपने प्रोग्राम में कहा जी हम तो बाइकाट करेंगे, और उसके बाद कहा जी हमने सिर्फ अदम एतमाद कर दिया है। और कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा या तो इस डिक्लेरेशन को वापस लें, जिस कोर्ट के ऊपर आपको एतबार नहीं है, तो आपने अगर पार्टी होके अगर आपने जजेस भी अपनी मर्जी के लगाने हैं और आपकी मर्जी के जजेस से आपने फैसले लेने हैं, तो फिर ये कौन सा वाला आइन और कौन सी अदलिया और कौन सा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है आपका? उन वकीलों ने कहा जी हमारे क्लाइंट्स ने तो गलत फैसला किया है, लेकिन हम पाबंद हैं और हम आप पे एतबार भी करते हैं और हम आपके पास आर्गूमेंट्स करने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मसला नहीं है, आप ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, वकील हैं, हम आपको सुनते हैं, रोज़ हम आपके साथ करस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन बात यह है कि आपका जो या तो जाएं अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस लेकर आएँ, या वो इस डिक्लेरेशन को वापस लें। आपको राइट ऑफ ऑडियंस नहीं है और नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ सलाम है ऐसे बेंच पे और जस्टिस उमर बंदियाल साहब पे, बहुत ही ऑनरेबल और बड़े रिस्पेक्टेबल जज हैं, लेकिन वो बहुत तहम्मुल मिजाजी से बड़े इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। और बिल आखिर इरफान कादर साहब को ये कहना पड़ गया जी आज तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड आप जा रहे हैं और बड़े पॉपुलर हो गए। खैर उन्होंने उसको सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो एक जज अपने इंसाफ के मुताबिक फैसले करेगा, जो जब आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगा, जो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेगा, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। आज से 20 साल 50 साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तानी वो नहीं है कि जिनको अवेयरनेस नहीं है। आज माशाल्लाह आपके मीडिया के जरिए आल्दो बड़े एहतराम के साथ मैं कहूँगा बहुत सारा मीडिया हमारा कंप्रोमाइज है। सर मैं गुजारिश करता हूँ, बज़ाहिर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं उन्होंने आइन और कानून की हुक्मरानी का ओथ लिया होता है कि वो आइन की पासदारी करेंगे, अदलिया का एहतराम करेंगे। आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो फरमाया है वो आप ज़रा सुन लें, उसके बाद आपसे और साबर साहब से राय लेंगे। जी, कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस इन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ और जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी शुएब साहब, आपने ये सुना होगा, मैं तो ये बात भी नहीं दोहरा सकता कि ऐसा बेंच बना के इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। क्या इस पे कोई तौहीन अदालत लगेगी या क्या फरमाते हैं पीएम साहब? देखिए, इमरान खान साहब ने वो जो जज साहिबा, एडिशनल जज साहब, सेशन जज साहिबा के खिलाफ सिर्फ एक बात की थी कि हम लीगल एक्शन लेंगे। जब उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी तो मैं भी उनका वकील था, तो जस्टिस बाबर सत्तार जब इमरान खान साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी मैंने लीगल एक्शन की बात की थी, इसमें लीगलिटी कहाँ से आ गई या कॉन्टेम्प्ट कहाँ से आ गई?
जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पॉइंट आउट किया उस वक्त ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गूमेंट्स, उन्होंने कहा आपने बेशक लीगल एक्शन का कहा हो, लेकिन आपने जलसे में कहा है लीगल एक्शन का, तो इसका मतलब है कि ये कंटेम्प्ट हो गई। बात यह है कि एक तरफ तो ये हमारा इंसाफ का निज़ाम है और दूसरी तरफ जिस तरह पीडीएम के लोगों ने जजेस को मेलाइन किया, प्रेशराइज किया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ये बेसिकली हुकूमत नहीं कर रहे, ये माफिया की तरह अब एक्ट कर रहे हैं। माफिया के लोग भी यही किया करते हैं कि अदालतों को पहले राम करने की कोशिश करते हैं, फिर रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, जब ये दोनों काम नहीं होते तो फिर डराने धमकाने की बातें करते हैं, फिर उनकी फैमिलीज तक पहुंचते हैं। वही काम ये लोग कर रहे हैं। देखें, सिंपल क्वेश्चन है इस केस में, मैं बताऊं, ये जो फुल कोर्ट के पीछे भाग रहे हैं या ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका मतवा नजर ही नहीं है। इनका मतवा नजर है किसी तरीके से ये मैटर डिले हो जाए, पेंडिंग हो जाए, दूर चला जाए, इलेक्शन से हम भाग जाएं। और दूसरी तरफ आप देखें, पिछले 1 साल में ये मुस्तकिल कहते रहे कि पीटीआई के लोग पार्लियामान में आकर के अपना रोल अदा करें, पार्लियामान में आकर अदा करें। जिस दिन उसने कहा हम आ रहे हैं, अगले दिन उन्होंने क्या किया, उनको गेट पे रोक के उनको 35 इस्तीफे दे दिए, फिर अगले दिन 35 दे दिए, फिर उसके बाद 35 लोगों ने लिख के दिया कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करें, उसके बावजूद भी उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया उनको वहां अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। ये बेसिकली अच्छा, फिर आज तक ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके और यही शहबाज शरीफ साहब, आजम नज़ीर तारड़ ये कहते रहे कि जनाब इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बैठें, हमारे साथ बातचीत करें। जब इमरान खान ने कह दिया ठीक है मैं इलेक्शन के लिए बैठने को तैयार हूँ, मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, भाग गए कि हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी, आप पहले ये करें, पहले आप कौन से माफ़ी मांगे, पहले क्या करें। बेसिकली इनका कोई मकसद नहीं है। और फिर एक बात आपको बताऊँ, फुल कोर्ट बनी थी 2015 में पहली लास्ट टाइम, और वो थी जब ये आर्मी के कोर्ट्स बनी थी और आइन के अंदर तब्दीली करके बनाई गई थी फॉर 2 साल के लिए। तो उस वक्त सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर क्या उसकी वायलेशन में ये बनी थी या नहीं बनी थी, वो बहुत बड़ा आइनी क्वेश्चन था जिसको रिजॉल्व करने के लिए एक फुल कोर्ट बनी थी। उसके बाद आज तक जो मुकदमात भी हुए उसमें किसी में कोई फुल कोर्ट नहीं बनी। तो शुएब साहब ये रहनुमाई फरमाए, ये 6 रुकनी बेंच की ख्वाहिश कैसे जाग गई कि आइन में है कि पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो के फुल बेंच छोड़ दो, लार्जर बेंच छोड़ दो, 3 रुकनी छोड़ दो और हमारी ख्वाहिश का बेंच बनाए। क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आज कोर्ट ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया, उनको बताया, उन्होंने कहा कि जनाब आप ये चाहते हैं कि आपकी मर्जी के जज बैठें, आपकी मर्जी का बेंच आए। और ये बात तय हो गई, जब ये मामला तय हो गया कि बात ये है कि कोर्ट ने ऑलरेडी तय कर दिया, 3/2 के हिसाब से जजमेंट आ गई और कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शंस आप कराएं और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। और अब क्वेश्चन तो और था, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है, क्या आइन के तहत 90 डेज में इलेक्शन कराने के पाबंद हैं या नहीं हैं। 2 सवाल। तीसरा सवाल ये था जो रीजंस इन्होंने दी हैं सिक्योरिटी वाली और फाइनेंस वाली, वो दुरुस्त है, गलत है, सही है। ये 3 सिर्फ क्वेश्चन थे। यकीन करें आज पूरे प्रोसीडिंग्स में सारा दिन मैं वहां रहा हूँ, एक लफ्ज भी किसी ने ये नहीं कहा कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये 3 सवाल है ना। नंबर 2, किसी एक वकील ने उनमें से नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है ये डेट देने का या डेट चेंज करने का, इसलिए उसकी प्रोसीडिंग्स ही कोरम नॉन जुडिस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, क्योंकि ये अख्तियार ही अंडर सेक्शन 57(1) के तहत प्रेसिडेंट का है, ना कि किसी और अथॉरिटी का। इलेक्शन कमीशन तो उसमें चेंज ही नहीं कर सकता। तो तीसरी बात, सिर्फ एक बात आई थी, जो सेक्रेटरी डिफेंस आए उसने इधर उधर की बात की, कोई एक वजह नहीं बताई कि आपके पास, और बल्कि चीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा आपके पास चले ऑपरेशन के लिए आपकी आर्मी मौजूद होगी, आपकी एयरफोर्स मौजूद है, आपके नेवी के लोग मौजूद है, आपके रिजर्व पुलिस के लोग मौजूद हैं। और एक और बात, अभी तो सिर्फ एक सूबे के इलेक्शन की बात हो रही है, जब 8 अक्टूबर को पूरा इलेक्शन होगा पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त कहां से आएगी आपके पास ये सारी नफरी, और आपके पास क्या गारंटी है उस वक्त आपकी जो फौज है वो बिजी नहीं होगी, उस वक्त रेंजर्स बिजी नहीं होगा, उस वक्त क्या पोजीशन आपकी चल रही होगी। तो मेरा ख्याल है इन तमाम बातों का जवाब उनके पास किसी में नहीं था, ना ही वो रिस्पॉन्ड कर सके, ना ही वो जवाब दे सके। और कोर्ट ने बड़े पॉजिटिव तरीके से इनको पूरा टाइम दिया, पूरी तरह इनकी बात सुनी, लेकिन उसके बावजूद ये कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके। और उसके बाद कोर्ट ने आज अपना पूरा टाइम देने के बाद और वो आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फैसला फिर रिजर्व किया और उन्होंने कहा कि ठीक है,
हम फैसला रिजर्व करते हैं। और सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि जी हम कुछ इन कैमरा को प्रोसीडिंग्स में कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो कुछ आपने देना है हमें लिख के दे दें, हमें जनरल बात करें, हमें सीधी सी बात करें, 1 दिन की ड्यूटी करनी है और 1 दिन में आपने वहाँ जाना है और जिसकी जिम्मेदारी लगेगी वो जाएगा और कोर्ट की जो डायरेक्शन होगी वो पाबंद होगा। जो फाइनेंस सेक्रेटरी आया है उसने तो बिल्कुल ही कोई ढंग की बात ही नहीं की। वो फाइनेंस सेक्रेटरी खुद नहीं आया, एडिशनल सेक्रेटरी आया। उस पर फिर असद उमर साहब ने जो अपने पॉजिटिव अंदाज में पूरी तरह तफसील बताई है, उसके बाद उन्होंने बताया कि 0.02% का टोटल ये 21 बिलियन रुपीस बनता है उस अमाउंट का जो मुख्तस है। तो उन्होंने बड़ा बहरहाल तफसील के साथ वो सारा बता दिया। इससे नजर आया कि सिर्फ ये लेम एक्सक्यूजेस थी, इनका मकसद सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स था। दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो वो ये चाहते थे और भागना चाहते थे कि हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। शोएब साहब ये रहनुमाई फरमाइए कि हुकूमत का तो बादिल नजर में लग रहा है कोई फैसला नहीं है। अगर ये तौहीन अदालत करते हैं तो वकला का क्या किरदार देखते हैं आप आने वाले दिनों में? सबसे ज़्यादा अहम रोल तो वकला का होगा। अगर ये कंटेम्प्ट करते हैं या खुदा ना खास्ता 97 वाले मनाजर दोहराए जाते हैं तो वकला बरादरी यूनिटी है आपस में? देखिए मेरा ख्याल है कि वो 97 वाला जो भी वाक़या ये करने की कोशिश करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अब उनमें वो जुर्रत है या वो हिम्मत है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में इनके खिलाफ जो नफरत का माहौल क्रिएट हो गया, इसलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिस बंदों की अखलाकी तौर पर हिमायत ना हो ना, उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए थे नवाज शरीफ साहब, वो सिचुएशन और थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस वक्त इतने एक्सपोज नहीं थे ये लोग। आज जितने ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये तो कहीं किसी गली मोहल्ले में जाने के काबिल नहीं है, ये पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है। ये किस मुंह से? देखें, जो अवामी ताकत होती है ना लोगों की, वो फोर्स होती है, वो साथ आपके खड़े होते हैं। उस वक्त भी इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। आज इमरान खान ने जो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, वो इनके खिलाफ इतनी नफरत का माहौल है कि लोग जो है ना आज खुद इनके पीछे खड़े, इनके खिलाफ खड़े हो गए। और मेरा नहीं ख्याल कि वकला जो है वो हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़े होते हैं। और पिछले हफ्ते पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 96 के करीब जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन थी वो इकट्ठी हुई।